उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर के एक परिस्थिति पैदा हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी और शिक्षा मित्रों की भर्ती का मामला बेहद वायरल है। लोग पीएम नरेंद्र मोदी का 18 सितंबर 2015 यानी पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद का वाराणसी का एक बयान वायरल कर रहे हैं, जिसमें पीएम ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, शिक्षा मित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर यूपी सरकार से खुद बात करके समाधान करूंगा। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान क्यों वायरल किया जा रहा है और 10 साल होने में कुछ ही महीने पहले यह वीडियो चर्चा में क्यों है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को शपथ ली थी। फिर 18 सितंबर 2015 को वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां शिक्षा मित्रों की वैकेंसी को लेकर उन्होंने कहा, आज मैंने शिक्षा मित्रों के कुछ नेताओं को बुलाया था, उनकी समस्या समझने का मैंने प्रयास किया और मैंने उनको कहा कि आप जरा मुझे बताइए। तो उनकी भी तकलीफ थी कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोर्ट क्या कहना चाहती है वो भी जानकारियां नहीं थी। मैंने उनसे कहा है कि कोर्ट का ऑर्डर आते ही मेरे पास भेजिए, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने, मैं भी समझने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। लोग पीएम नरेंद्र मोदी का ये वीडियो शेयर कर लिख रहे हैं, इस प्रकार के नामालूम कितने भाषण मोदी जी ने चुनावों में दिए, लेकिन ये एक ऐसा चुनावी वादा है जिसकी राह देखते देखते 10 साल बीत गए और नामालूम कितने शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी में मर गया। हजारों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, बाकी जो बचे हैं वो 40 साल से 60 साल की उम्र के हैं, मतलब घर के न घाट के। उम्र के इस पड़ाव में बेटियां शादी करने लायक हैं, बूढ़े माँ बाप के इलाज का खर्चा भी है, ऑनलाइन भीख मांग रहा है, ये अपनी उल्टी गिनती गिन रहे हैं। इनसे ज्यादा खराब स्थिति शायद यूपी में किसी की भी ना होगी। दरअसल इसकी शुरुआत होती है तब से जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी। तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया, यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था वही फिर से शिक्षा मित्र बन गए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दे दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद पर भर्ती नहीं निकाल सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद सरकार ने 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके बाद दूसरे चरण में भर्ती की थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की। 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में परीक्षा जो है 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित यानी अनरिजर्व का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी का कट ऑफ 67.73% था। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन यहीं से सवाल उठा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी जो इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे, उनका कहना था कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वो आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेंच उलझ गया। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीट मिली, जबकि उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई है। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का तथा आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई है उनमें से करीब 29,000 आरक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में
एससी वर्ग को भी 21 की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। इसको लेकर वो हाईकोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां डेट पर डेट नई डेट मिल रही है। नौकरी करने वाले 2020 से नौकरी भी कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले भी लड़ रहे हैं। बहरहाल आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखिए यूपी तक। धन्यवाद।